हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, इसके बारे में हमें बहुत डिटेल में जाना है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक or categories. Rank or categories. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, अगर category taxonomic arrangement का part होगा तो it is called taxonomic category. Taxonomic category. And all categories together constitute taxonomic hierarchy. मतलब कि हर एक कैटेगरीज इकट्ठा होके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाएगा। अब मैं टॉपिक को आपको समझाना चाहता हूं, बहुत इजीली मैं इसको आपको समझा दूंगा कि क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत सारे स्टेप अटैच होके होने वाली एक प्रोसेस है। तो इसको किस तरह से देखेंगे, मेरे पास एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते ही है, लेकिन अगर आपके भाई बहन है या आप भी स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 5 से 8 तक आप कहीं पढ़े हैं, तो हर एक जो स्टैंडर्ड था वो आपका रैंक और कैटेगरी था, वो आपका रैंक और कैटेगरी था। और जब आपको पूछा जाएगा कि 1 से 8 आपने पास आउट किया तो वो क्या था, तो आप बोलेंगे मैंने प्राइमरी क्लियर कर लिया। उसके बाद आप 9-10 क्लियर करेंगे तो आप बोलेंगे कि मैंने सेकेंडरी पास कर लिया है। आप 11-12 पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे मैंने हायर सेकेंडरी क्लियर किया है। तो क्या हुआ, तो हर एक जो रैंक था, हर एक जो क्लास था, वो इकट्ठा होके अगर वो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट होगा तो उसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब हर एक क्लास इकट्ठा होके जो बनाएगा उसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब कि अगर बोला जाए कि 1 से 8, सिर्फ हम समझने के लिए एग्जांपल लेते 1 से 8, तो आप बोलेंगे कि वो कौन सी सीरीज है, तो आप बोलेंगे प्राइमरी, तो उसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसी को बोलेंगे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आप समझ गए होंगे कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की किस तरह से समझने की बात है। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब कि क्लास। अगर क्लास की बात आएगी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात आएगी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम बोलेंगे स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो प्राइमरी है, सभी क्लास है, और वो सभी क्लास इकट्ठा होकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना रहे हैं। तो अगर कोई कहेगा कि जूनियर केजी और सीनियर केजी, तो क्या वो इसका पार्ट थे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का पार्ट थे? वो नहीं, तो वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का पार्ट नहीं गिने जाएंगे। मतलब कि ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। वो सिर्फ एग्जांपल था, ये हमें समझना है कि अब क्या हो गया, आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि हर एक स्टेप, 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, वो सब रैंक और कैटेगरी है। और ये सभी कैटेगरी अगर टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है तो उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला जाएगा। और ये सभी कैटेगरी अटैच होके टुगेदर होके बनाएंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, क्लियर। अब ईच कैटेगरी, अब हर एक जो कैटेगरी है वो रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इन फैक्ट represent a rank is commonly termed as taxon। मतलब कि हर एक जो कैटेगरी है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात पे हम रिफर कर सकते हैं। इनफैक्ट द रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म अ टैक्सॉन। उसी को मतलब कि हर एक जो रैंक होगा उसको हम बोलेंगे टैक्सॉन, उसका टैक्सॉन बोलेंगे, उसका प्लूरल होगा टैक्सा, उसको बोलेंगे टैक्सॉन। ये जो डेफिनेशन है वो हमें याद करनी है कि each category referred as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। उसको हम बोलेंगे टैक्सॉन। ओके, पता चल गया रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। मैंने एग्जांपल दे दी है। अब हमें इसके बारे में बात करनी है कि ये सभी चीजें क्या है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी
categories and hierarchy can be illustrated by an example. हम उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं. उसका एग्जाम्पल क्या लिया है कि मान लीजिए कि इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट के बारे में हम जानते हैं, इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. मतलब कि ये इंसेक्ट की बात करते हैं. इंसेक्ट के अंदर इंसेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स. वो क्या? 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स. मतलब के 3 पेयर यानी कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स उसके पास हो, वो रिप्रेजेंट करता है इंसेक्ट को. इनका मतलब क्या हुआ कि इट मीन इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एंड thus were given a rank और कैटेगरी. तो हम उसको एक क्लास में रख सकते हैं, एक रैंक में रख सकते हैं, कैटेगरी में रख सकते हैं कि जिसके पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स है उसको एक ग्रुप में रखेंगे और उसके बाद उसकी कैटेगरी रेडी हो जाएगी. मतलब कोई भी जो 3 पेयर्स आप कॉकरोच की बात करेंगे या आप किसी भी इंसेक्ट की बात करेंगे, आप देखेंगे कि उसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हो गए, तो वो सभी को हम एक ग्रुप में रखेंगे इंसेक्ट के अंदर. ओके, तो वो एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करेंगे. तो अब क्या होगा कि रिमेंबर द ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. ग्रुप क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कैटेगरी. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक. कैटेगरी क्या करेगा? रैंक. और ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. हर एक रैंक और टैक्सॉन है वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन उसको बोलेंगे हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. अगर पूछा जाएगा कि रैंक और टैक्सॉन क्या है तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करेगा? ग्रुप कैटेगरी रिप्रेजेंट. कैटेगरी डिनोट्स क्या करेगा? रैंक. और रैंक की हम बात करेंगे तो रैंक क्या है? तो रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, समझ गए? तो दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. मतलब कि ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स को ही मतलब दिखावा नहीं करते, दिखाते नहीं है, साथ साथ वो बायोलॉजिकल एंटिटीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब कि उसको भी हमें दिखाते हैं, उसको भी हमें देखने मिलते हैं. मतलब कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट. ओनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं देखने मिलते, उसके साथ साथ हमें बायोलॉजिकल एंटिटीज भी देखने पड़ेंगे या देखने मिलेंगे. ओके, पता चल गया. अब हम इसके आगे जाते हैं तो क्या है टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज की बात है, वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर में टैक्सोनॉमिकल स्टडी अगर करना है तो किन किन चीजों को ध्यान में रखना है. तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म को हमें अलग अलग कैटेगरी में रखना है. किस तरह से? तो इसकी हम इधर बात करेंगे कि सबसे पहले आएगा किंगडम, उसके बाद आएगा फाइलम और डिवीजन. फाइलम और डिवीजन. अगर एनिमल होगा तो एनिमल के लिए हम फाइलम यूज करेंगे और अगर प्लांट होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिवीजन. उसके बाद आएगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज. ये हमें एकदम शेड्यूल में याद रखना है कि भाई किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी हमारे पास होना चाहिए कि मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूं कि इसको किस तरह से याद रखना है. तो आप क्या कर लीजिए, आप याद रख लीजिए केपी के क्लास में ऑर्डर सिर्फ फैमिली, जीनस और स्पीसीज देते हैं. केपी के क्लास में ऑर्डर सिर्फ फैमिली, जीनस और स्पीसीज देते हैं. तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो शेड्यूल है वो हमें किस तरह से याद रखना है कि केपी के क्लास में के यानी किंगडम, पी यानी फाइलम और डिवीजन, वो तो आपको याद आ जाएगा. क्लास यानी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज. तो आपको पता चल जाएगा कि केपी के क्लास में ऑर्डर सिर्फ फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज देते हैं. तो ये सेंटेंस तुम्हें याद कर लेना है कि केपी के क्लास में, मैं इधर लिख देता हूं, आपको शायद याद रह जाएगा. केपी
के क्लास में ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर फैमिली, जीनस और स्पीसीज देते हैं। ऑर्डर फैमिली, जीनस और स्पीसीज देते हैं। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस रट लेना है, याद कर लेना है कि केपी के क्लास में ऑर्डर सिर्फ फैमिली, जीनस और स्पीसीज दे सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि सभी जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको याद करना ही है और उसको शेड्यूल में याद रखना है। इसको किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसको हमें याद करना ही है। तो ये जो शॉर्टकट ट्रिक है उसको आप याद करेंगे तो इजीली आपको उसको याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, पता चल गया। अब जब मैं बात करता हूं कि ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज, मतलब कि हर एक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। ये हमारा क्वेश्चन है कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है? तो स्पीसीज, याद रखना। ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है? तो स्पीसीज। सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है? तो स्पीसीज। सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है? स्पीसीज। तो अगर पूछा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? तो किंगडम। सबसे हाईएस्ट में क्या आएगा? किंगडम आएगा। सबसे हाईएस्ट में क्या आएगा? किंगडम। लोएस्ट में क्या आएगा? स्पीसीज। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि नाउ द क्वेश्चन यू आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इज वेरियस कैटेगरीज। वेरियस कैटेगरी। तो अब हमें क्वेश्चन होता होगा कि हम किस तरह से ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो द बेसिक, इसको किस तरह से रख सकते हैं? तो देखते हैं। The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism। सबसे पहले तो हमें हर एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उससे हमें उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। किस तरह से आइडेंटिफाई कर सके कि भाई वो दूसरे से किस तरह से सिमिलर है और किस तरह दूसरे से अलग है। तो इस तरह से हम हर एक ऑर्गेनिज्म को पहचान सकेंगे और एक कंप्लीट उसका टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कर सकेंगे और उसको एक कैटेगरी में रख सकेंगे। ओके दोस्तों, अब हर एक कैटेगरी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप इतना देख लीजिए, याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।